हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे प्रयोजनवाद की, जिसको इंग्लिश में प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, आपका फर्स्ट पेपर जो शिक्षा की दार्शनिक परिप्रेक्ष्य है, उसमें 4 वाद आपके दिए हुए हैं: आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद। चारों ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 110% पूछता है। ठीक है, तो इससे पहले हम आदर्शवाद पढ़ चुके हैं, प्रकृतिवाद पढ़ चुके हैं। आज प्रयोजनवाद को डिस्कस करेंगे। उन क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के नाम से। उस प्लेलिस्ट में सारे क्लासेस जो सीरियल वाइज हमने करवाई हैं वहां पे आपको मिल जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं प्रयोजनवाद की, प्रैग्मेटिज्म की। देखिए क्या होता है, हम आपको बता दें कि हमारे जो नोट्स होते हैं, जो नोट्स हमारे प्रिपेयर किए गए हैं, तैयार किए गए हैं, जो मैंने खुद बनाए हैं, वो प्रॉपर तरीके से कानपुर यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए नोट्स होते हैं हमारे। जिस तरीके से आप ये कंटेंट देख रहे हैं, यही हमारे नोट्स होते हैं जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिनकी आपको कंप्लीट नोट्स की 300 फीस पे करनी होती है। तो अगर आप लेना चाहें तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स की जानकारी ले सकते हैं और नोट्स हमारे ले सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट नोट्स की फीस 300 है। चलिए बात करते हैं प्रयोजनवाद की। प्रयोजनवाद है क्या? प्रयोजनवाद एक आधुनिक अमेरिकी जीवन दर्शन है। देखिए, अगर इससे पहले वाली दोनों क्लासेस आपने देखी होंगी तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि जो आदर्शवाद हम पढ़ रहे थे उसमें यहाँ पे क्या लिखा था। यहाँ पे लिखा था उसमें कि यह पाश्चात्य प्राचीनतम विचारधारा है। वही प्रकृतिवाद में भी लिखा कि प्रकृतिवाद एक पाश्चात्य प्राचीनतम विचारधारा है, लेकिन प्रयोजनवाद इज डिफरेंस, प्रयोजनवाद इज डिफरेंट फ्रॉम देम, उनसे अलग है। इसमें लिखा है आधुनिक अमेरिकी जीवन दर्शन है। यह अमेरिकी राष्ट्र के जीवन और उसके विचार का प्रतिनिधित्व करता है। प्रयोगवाद अथवा प्रयोजनवाद उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव चिंतन। कहने का मतलब है प्रयोगवाद कहिए या प्रयोजनवाद कहिए, एक ही बात है। इसी का नाम प्रयोजनवाद को ही प्रयोगवाद कहते हैं और ये उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव चिंतन। प्रयोजनवादी वस्तुतः मानव जीवन के वास्तविक पक्ष पर अपना स्थान केंद्रित रखते हैं। जो प्रयोजनवादी हैं, जो प्रयोजनवाद को मानने वाले हैं, वो क्या है, मानव जीवन के वास्तविक पक्ष पर अपना स्थान केंद्रित रखते हैं। ठीक है, लास्ट तक पढ़ेंगे, पूरा बहुत अच्छे समझ में आएगा। यह फलवादी व उपयोगी क्रियाओं को भी महत्व देता है। ऐसी क्रियाएं जो फलवादी हो, जिनका हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल पाए, जो ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे लिए यूजफुल हैं, उपयोगी हैं, उनको ये इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि ये आसमान को कम, धरती को ज्यादा महत्व देता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज रिटन हियर। यह आसमान को कम, धरती को ज्यादा महत्व देता है, क्योंकि धरती हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में है, जिसको हम सामने देख पा रहे हैं, और प्रयोजनवाद जो चीज हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में है उसी को सच मानता है। इनका कहना है कि देश काल की परिस्थितियों के अनुसार सत्य बदलते रहते हैं। जिस प्रकार की सर्कमस्टांसेस होती हैं, परिस्थितियां होती हैं और समय आता है, तो समय के अनुसार परिवर्तन आता चला जाता है, चीजें बदलती रहती हैं, आचार विचार लोगों के बदल जाते हैं। प्रयोजनवादी वस्तुओं और क्रियाओं की व्याख्या करने के चक्कर में नहीं पड़ते। प्रयोजनवादी जो है ये वस्तुओं और क्रियाओं की व्याख्या करने के चक्कर में नहीं पड़ते। सीधी सी बात, ये ना तो आत्मा को मानते हैं ना परमात्मा को मानते हैं। इनके अनुसार मन यानी माइंड का ही दूसरा नाम परमात्मा। ये कहते हैं हमारा जो मन है वही परमात्मा है। और मन क्या है? एक पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व मात्र इन्होंने बताया है। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान को साध्य न मान करके मानव जीवन को सुखमय बनाने का साधन मानते हैं, कि जो ज्ञान है वो एक साध्य नहीं है, मानव जीवन को सुखमय बनाने का एक साधन है। क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञानी होगा, जो ज्ञान अर्जित करेगा, वही अपने जीवन को सुखमय हैप्पी लाइफ जो है सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसके बारे में समझ लिया कि प्रयोजनवाद क्या है और किस बारे में बात करता है। अब इसके प्रॉपर अर्थ को समझेंगे, इसकी परिभाषाओं को समझ पाएंगे। प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति, पेरिनेशन ऑफ द वर्ड प्रैग्मेटिज्म ग्रीक शब्द प्रैग्मेटिकोस से मानी जाती है। कुल मिलाकर के जो प्रैग्मेटिज्म शब्द है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रैग्मेटिकोस से मानी जाती है। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रैग्मेटिकोस शब्द प्रैमेटोस से निकला है। किससे? प्रैग्मा और प्रैमेटोस से निकला है, जिसका अर्थ होता है अ थिंग डन, यानी कि किया गया कार्य। अ बिजनेस डीड
अर्थात एक व्यवसाय, एन इफेक्टिव एक्शन अर्थात एक प्रभावी कार्य। प्रैग्मेटिज्म की उत्पत्ति लैटिन भाषा के प्रैग्मेटिकस से भी मानी जाती है। जो प्रैग्मेटिज्म है इसकी उत्पत्ति ग्रीक जो हमने ऊपर पढ़ा प्रैग्मेटिकोस वो तो है ही, प्लस इसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के प्रैग्मेटिकस से भी मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है व्यावहारिकता। क्या होता है? व्यावहारिकता। बात अगर करें फ्रेंच भाषा की, तो फ्रेंच भाषा में प्रैग्मेटिक शब्द का प्रयोग भी इसी अर्थ में किया जाता है कि यह एक व्यावहारिकता को जो है प्रकट करता है। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त शब्दों के अर्थों से स्पष्ट है कि प्रैग्मेटिज्म का शाब्दिक अर्थ है व्यावहारिकता एवं उपयोगिता। प्रैग्मेटिज्म वह दर्शन है जिसके अनुसार सिद्धांतों की सत्यता का निर्णय, यानी कि जो सिद्धांत हैं उनकी सत्यता, कौन से सिद्धांत हमारे सत्य हैं, उनका निर्णय वस्तुओं और तथ्यों के व्यवहारिक परिणामों के आधार पर होता है। प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद, फलवाद, व्यवहारवाद, उपयोगितावाद आदि नामों से भी जाना जाता है। आप प्रयोजनवाद को अगर फलवाद लिख करके आ जाए, या व्यवहारवाद, या उपयोगितावाद, प्रयोगवाद, तो भी आप समझिएगा प्रयोजनवाद की ही बात हो रही है। जैसा कि जेम्स प्रीवेट के अकॉर्डिंग कहा गया है कि प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। यानी प्रयोजनवाद कुल मिलाकर के सत्यता की बात करता है, वास्तविकता की बात करता है, ज्ञान पर बात करता है। विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग कहा गया है प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है। यह सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत है। यह सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत है। अंतिम रूप से यह वास्तविकता का भी सिद्धांत है। कुल मिलाकर के ये वास्तविकता पर बल देता है। रॉस के अकॉर्डिंग कहा गया है प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है। प्रयोजनवाद क्या है? निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो यह मानता है कि क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है, और ये मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। इस प्रकार से ये परिभाषाएं जेम्स, विलियम्स और रॉस के अनुसार दी गई हैं, और ये हमने इसका अर्थ और परिभाषा पढ़ ली। यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब आगे हम बात करेंगे प्रयोजनवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है, फिलोसॉफिकल आउटलुक क्या है प्रैग्मेटिज्म का। देखिएगा, प्रयोजन इस तरीके के हमारे नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पर बीएड के नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, जिस तरीके के हमारा कंटेंट होता है। प्रयोजन हमारा कंटेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और जिन बच्चों ने नोट्स ले लिए हैं उनके लिए तो क्या ही कहें, उनका मतलब वो अपने नोट्स से भी पढ़ रहे हैं, वीडियो से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप अच्छा कर पाएंगे, बहुत बेहतर कर पाएंगे। प्रयोजनवाद के दार्शनिक दृष्टिकोण को हम निम्नलिखित, क्योंकि हमारे नोट्स में ना तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है ना तो आपको कम पढ़ना है, जितनी आपको ज़रूरत है, जितने से आप कम से कम 85 से लेकर के 90% तक मार्क्स ला सकते हैं, उतने मार्क्स आप आराम से पढ़ करके ला सकते हैं। प्रयोजनवाद के दार्शनिक दृष्टिकोण को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत इसको प्रकट कर सकते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण की बात करें तो देखिए, जैसे कि प्रयोजनवाद की तत्वमीमांसा की अगर बात करें, मेटाफिजिक्स और प्रैग्मेटिज्म की, प्रयोजनवाद की तत्वमीमांसा को हम निम्न प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। कैसे? प्रयोजनवाद की जो तत्वमीमांसा है उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि ये जो हमारा संसार है वो अनिश्चित है, इसकी कोई निश्चितता नहीं है, और यह समय काल के अनुसार बदलता रहता है। संसार में लगातार प्रक्रिया और परिवर्तन होते रहते हैं, बदलाव आते रहते हैं, है ना, पुरानी चीज़ें जाती रहती हैं और नई चीज़ें उन चीज़ों का स्थान लेते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के परिवर्तनशील है ये संसार। संसार अपूर्ण अथवा इसको अनियत कहा गया है। क्या कि संसार हमारा अपूर्ण है, अनियत है। संसार बहुतत्ववादी यानी प्लुरलिस्टिक है, इसमें अनेक तत्व सम्मिलित हैं जिनका अपना अस्तित्व है। हमारे अनुभव का संसार ही सत्य है। मानव क्रियाओं पर जोर दिया गया है, और यह किसी अंतिम सत्य को नहीं खोजते बल्कि प्रत्यक्ष ही सत्य कहते हैं। जो चीज़ प्रत्यक्ष जो सामने है वही सत्य है, बाकी दूसरा कोई अंतिम सत्य नहीं है। तो ये इसकी तत्वमीमांसा है। और प्रयोजनवाद की जो ज्ञान मीमांसा है, जिसके अंदर एपिस्टीमोलॉजी और प्रैग्मेटिज्म जो है, प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे कि इसकी ज्ञान मीमांसा दो छोरों, एक तो अनुभववाद और दूसरा तर्कवाद, एक तरफ अनुभववाद है दूसरी तरफ तर्कवाद है, इन दोनों छोरों के बीच में कौन आता है? इसकी ज्ञान मीमांसा। ज्ञान अनुभव में निहित है। कहाँ? ज्ञान अनुभव में निहित है। ज्ञान साध्य नहीं है बल्कि जीवन को सुखमय बनाने का एक साधन है।
ज्ञान की प्राप्ति सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने से स्वयं होती है। ये कहते हैं कि जब ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वह सामाजिक क्रियाओं में, सामाजिक सोशल एक्टिविटीज़ में भाग लेने से स्वयं हो जाती है। कर्मेंद्रियां व ज्ञानेंद्रियां ही ज्ञान का आधार हैं। सत्य पूर्व निश्चित तथा शाश्वत नहीं मानते हैं। बुद्धि के प्रयोग की आवश्यकता है क्योंकि बुद्धि के कारण ही इसकी दिशा का निर्धारण भी किया जाता है। तो इस तरीके से प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा ये क्लेरिफाई करती है। आगे समझते हैं प्रयोजनवाद की जो मूल्य मीमांसा है, इसमें किन मूल्यों की बात हुई है। हम प्रयोजनवाद के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन इस मूल्य मीमांसा के संदर्भ में निम्न प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 तो सत्यता का रूप समय, आदर्श और स्थान के अनुरूप बदलता रहता है। जो सत्य है, जो ट्रूथ है, जो सत्यता है, वह समय, आदर्श और स्थान के अकॉर्डिंग बदलता रहता है और ये अनिश्चित है। प्रयोजनवादी निश्चित मूल्यों और आदर्शों में विश्वास नहीं रखते। ये किसी भी निश्चित मूल्यों को या जो निश्चित आदर्श हैं, जो चीज़ें फैक्ट हैं, जो पहले से सेट हैं, ये उनमें विश्वास नहीं करते हैं। किस में करते हैं, लास्ट तक पढ़ेंगे पूरा समझ जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ को क्लेरिफाई किया गया है। ये निश्चित मूल्यों की बात नहीं करते। निश्चित जो चीज़ें फैक्ट हैं, जो पहले से सेट हैं, जो निश्चित हैं, है ना, वो ये उनमें विश्वास नहीं करते। मनुष्य जीवन में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसके आचरण की निश्चित नहीं किया जा सकता। हमारे मूल्य निश्चित नहीं किए जा सकते क्योंकि जीवन हमारा परिवर्तनशील है, तो हमारे मूल्य भी बदलते रहते हैं। जीवन परिवर्तनशील है, ये समाज परिवर्तनशील है, ये संसार परिवर्तनशील है, बदलाव आते रहते हैं, तो आदर्श भी निश्चित नहीं रह सकते। उसी तरीके से विश्वास है। कार्य ज्ञान के आधार पर किया जाए, जो भी काम किया जाए वो ज्ञान के आधार पर, नॉलेज के बेस पे किया जाए। आंखें बंद करके किसी सिद्धांत का अनुसरण करना अनुचित है। अगर हम किसी भी सिद्धांत का अनुकरण कर रहे हैं तो वो सिद्धांत फैक्ट होना चाहिए, सत्यता पर आधारित होना चाहिए। ये समाज ही है जो मानव का विकास करता है, उसे सुख चैन प्रदान करता है। तो इस तरीके से इसमें बात किसकी हुई है, मूल्य मीमांसा की। तो हमने क्या समझ लिया, यहाँ पे हम जो प्रयोजनवाद का जो दार्शनिक दृष्टिकोण था, हमने उसको समझ लिया 3 पार्ट्स में, तत्व मीमांसा के अंतर्गत, ज्ञान और मूल्य मीमांसा के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है प्रैग्मेटिज्म के। प्रयोजनवाद का मूल सिद्धांत यह है क्या, अनुभव ही सब वस्तुओं की वास्तविक परीक्षा है। ये कहते हैं जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वही सब वस्तुओं की वास्तविक परीक्षा है और सत्य वह है जो अपने आप को उत्तम सिद्ध कर दे। सत्य क्या है, सत्य वह है जो अपने आप को उत्तम सिद्ध कर दे, वही तो सत्यता है। और जो अपने आप को उत्तम सिद्ध ना कर पाए वो सत्यता कैसे है। इनके आधार पर हम प्रयोजनवाद के सिद्धांतों को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए क्या इसके सिद्धांत है। नंबर 1, जो सिद्धांत काम करते हैं वही सत्य है। जो सिद्धांत उचित रिजल्ट नहीं दे पाते वो किस काम के सिद्धांत, जो सत्यता पर आधारित नहीं है किस काम के सिद्धांत। मानव प्रयासों का अत्यधिक महत्व है। इसमें सबसे ज्यादा जो क्या किया गया है, ह्यूमन एफर्ट्स पर बल दिया गया है। किस पर, ह्यूमन एफर्ट्स पर। ठीक है, ह्यूमन एफर्ट्स पर अत्यधिक इंपॉर्टेंस उनको माना गया है कि जो मानव के खुद के प्रयास होते हैं, जिनके माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त करता है, एक्सपीरियंस, अनुभव प्राप्त करता है, उसको अत्यधिक महत्व दिया गया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे सामाजिक कुशलता का गुण प्राप्त करना चाहिए कि आखिर समाज में किस तरीके से कुशलतापूर्वक अपने आप को एडजस्ट करना है, समायोजन करना है, उसी प्रकार से उसको गुण भी प्राप्त करने चाहिए। सत्य का आधार दर्शन अथवा तर्क नहीं बल्कि जीवनगत अनुभव है। मानव अपने वर्तमान और भविष्य का स्वयं सर्जक है। मानव स्वयं अपने मूल्यों का निर्माण करता है। उसके अपने मूल्य, आदर्श, उसकी संस्कृति, उसका आचरण, जो भी कुछ है उसका निर्माण करता मानव खुद है। प्रथाओं व परंपराओं का विरोध और लचीलेपन पर विश्वास है कि जो प्रथाएं चली आ रही हैं उनका विरोध करता है कौन, प्रयोजनवाद। जो परंपराएं चली आ रही हैं उनका विरोध करता है कौन, ये प्रयोजनवाद। किस पर फिर विरोध अगर इसका करता है तो मानता किस चीज को है, लचीलेपन को मानता है। सर लचीलेपन को क्यों मानता है, कहता है कि ये संसार परिवर्तनशील है, चीजें बदलती रहती हैं, परिवर्तन आते रहते हैं, पुरानी चीजें हट रही हैं, नई चीजें उनका स्थान ले रही हैं। तो इस तरीके से हम प्रथाओं को नहीं मानते, परंपराओं को नहीं मानते, हम लचीलेपन में विश्वास रखते हैं, ये प्रयोजनवाद कहता है। प्रयोजनवाद और शिक्षा, देखिए प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन की बात करते हैं। देखिएगा, समझिएगा, प्रयोजनवादी शिक्षा मनुष्य में वे सब क्षमताएं उत्पन्न करती हैं जिनसे कि वह अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण से समायोजन कर सके।
प्रयोजनवादी शिक्षा मनुष्य में वो सब क्षमताएं उत्पन्न करती हैं जिनसे कि वो अपने प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण से एडजस्टमेंट कर पाए और अपने अनुभवों के आधार पर उनमें परिवर्तन भी कर पाए। डीवी के अनुसार क्या कहा गया है? शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने वातावरण पर नियंत्रण रखने और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। आगे समझते हैं प्रयोजनवादी शिक्षा के क्या उद्देश्य है। देखिएगा, प्रयोजनवादी शिक्षा के जो उद्देश्य, ये आपका जो उद्देश्य है वो इसी में आएंगे। प्रयोजनवादी और शिक्षा जो है इसी में आप नीचे उद्देश्य, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का क्या महत्व है, तो उसमें आप ये सारा कंटेंट लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसके उद्देश्य को समझते हैं। नवीन मूल्यों की रचना, क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज। प्रयोजनवादियों का निर्धारित लक्ष्यों, मूल्यों और आदर्शों में कोई विश्वास नहीं है। वो कहते हैं कि जो भी लक्ष्य पहले से निर्धारित हैं उनमें उनको हम नहीं मानते। जो मूल्य आपने पहले से निर्धारित कर रखे हैं हम उनको नहीं मानते। जो आदर्श आपने पहले से निश्चित कर रखे हैं हम उनको नहीं मानते। हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि बालक स्वयं अपने मूल्यों, आदर्शों और लक्ष्यों का निर्माण खुद करता है। बालक स्वयं अपने लक्ष्यों का निर्माण करता है, बालक स्वयं अपने मूल्यों का जो है निर्माण करता है, अपने आदर्शों का, अपनी संस्कृति का अपना निर्माण वो खुद करता है। हम पहले से फैक्ट चीज़ों को नहीं मानते हैं। कौन? प्रयोजनवाद नहीं मानता है। इच्छाओं को पूर्ण करना, टू फुलफिल द डिजायर्स, शिक्षा का उद्देश्य है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इच्छाओं की पूर्ति। रॉस के शब्दों में कहा गया है, बालक की इच्छाओं को पूर्ण करना ही शिक्षा है। कि ऐसी शिक्षा दो बच्चों की वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाए, ना कि उसके आवेगों, रुचियों, योग्यताओं का कोई निर्धारण अथवा किसी निश्चित योजना की प्राप्ति की ओर ले जाना। सीधा सा मकसद क्या है शिक्षा का उद्देश्य? प्रयोजनवाद के अनुसार बच्चा अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाए। गतिशील और लचीले मस्तिष्क का विकास करना, कल्टीवेशन ऑफ अ डायनामिक एंड एडॉप्टेबल माइंड। प्रयोजनवादी बालक की आवश्यकताओं, इच्छाओं, अभिप्रायों और रुचियों को महत्व देते हैं, अतः इनको ठीक मार्ग पर ले जाना शिक्षा का काम है। छात्रों का विकास, पीपल्स डेवलपमेंट। देखिए, ब्रूबेकर ने लिखा है कि प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? छात्र का विकास, बालक का हर तरीके से विकास हो सके, कह सके तो सर्वांगीण विकास हो सके, उसका जो भी है, शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, जो भी कुछ है, बालक का विकास हो पाए। गतिशील निर्देशन, डायनामिक डायरेक्शन होना चाहिए। प्रयोजनवादियों के अकॉर्डिंग शिक्षा का एक उद्देश्य छात्रों का गतिशील निर्देशन करना भी है। वहीं पर सामाजिक कुशलता की बात करें, सोशल इफिशियंसी। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कुशलता। सामाजिक कुशलता क्या है? अगर दूसरे शब्दों में इसको समझें तो शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की शक्तियों और क्षमताओं को इस प्रकार विकसित करना है, यानी कि हर एक व्यक्ति की जो शक्तियां हैं, जो क्षमताएं हैं, उनको इस प्रकार डेवलप करना है कि वो सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति हो जाए। क्या हो जाए? सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति हो जाए। सामाजिक व्यवहार, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, भाईचारा, सेवा आदि सामाजिक गुणों का विकास हो पाए। समाज के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, समाज के लोगों के साथ किस तरीके से प्रेम से रहना है, सहानुभूति क्या होती है, एक दूसरे के साथ कैसे सहयोग, भाईचारा बना के रहना है, इन सब चीज़ों का गुणों का विकास हो पाए, जिससे सामाजिक सजगता हो। तो यह उद्देश्य है किसका? प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चों में सामाजिक कुशलता हो। अब हम बात करेंगे प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके से बालकों को पढ़ाना चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, है ना, उसकी बात करते हैं। देखिएगा, प्रयोजनवादियों ने पाठ्यक्रम निर्माण के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत प्रस्तुत किए। एक तो उपयोगिता का सिद्धांत दिया उन्होंने, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में उन विषयों का समावेश होना चाहिए जो बालक के वर्तमान और भावी जीवन के लिए उपयोगी हो। क्या कहता है? प्रयोजनवाद कहता है कि बालक का जो भी सिलेबस आप तैयार करें उनमें ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे विषय होने चाहिए जो बालक का वर्तमान यानी कि जो समय चल रहा है प्लस जो समय उसका आने वाला है, जो फ्यूचर है, उसके लिए वो विषय उपयोगी हो, उनका काम आए फ्यूचर में, ठीक है, और जीविका उपार्जन में यानी कि अपनी लाइफ को सरवाइव करने में वो हेल्पफुल हो सब्जेक्ट्स। ठीक है, इस तरीके के बच्चों को पढ़ाई दो, बच्चों की शिक्षा ऐसी दो कि बालक अपने भावी जीवन में वो जो है अपने लाइफ को अच्छे तरीके से सरवाइव कर पाए। ठीक, रुचि का सिद्धांत देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। देखिए,
पाठ्यक्रम के विषयों के निर्धारण के लिए बालक के स्वभाव और रुचि का भी ध्यान रखना अनिवार्य है। बालक को रुचि किस सब्जेक्ट में है, उसको इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, वही बच्चे को पढ़ने दो, उस पर जबरदस्ती मत थोपो। भिन्न भिन्न स्तरों पर बालक की रुचियां एवं प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। हम आप सबका जो है रुचियां अलग अलग हैं, हम आपकी सबका इंटरेस्ट अलग है, हम आपकी सबकी प्रवृत्ति अलग है, तो उस चीज़ को ध्यान में रख करके बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। क्रिया का सिद्धांत कहता है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, पाठ्यक्रम बालक की क्रियाओं पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, इसलिए पाठ्यक्रम में स्वतंत्र, अर्थपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और सामाजिक क्रियाओं का भी स्थान होना चाहिए। अनुभव का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंसेस, इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार सीधा संबंध बालक के अनुभवों, भावी व्यवसायों और क्रियाओं से होना चाहिए। यानी कि जो भी पाठ्यक्रम हो उसका सीधा संबंध किससे हो, सीधा कनेक्शन उसका किससे हो, बालक के अनुभव से। उसका भावी यानी कि फ्यूचर में बालक किस तरीके का व्यवसाय करना चाहता है, किस फील्ड में जाना चाहता है, किस उसी तरीके से उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम में विषयों के परंपरागत विभाजन की निंदा करते हैं। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम में विषयों के परंपरागत विभाजन की निंदा करते हैं। प्रयोजनवादी बुद्धि की समग्रता और ज्ञान की अखंडता में विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि वास्तविक ज्ञान अखंड होना चाहिए। कैसा, जो वास्तविक ज्ञान है वो अखंड होना चाहिए। छात्र को अलग अलग पढ़ने के बजाय क्रिया संबंधित समस्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और एक कंक्लूजन के तौर पर, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं प्रयोजनवाद लाभप्रद, लचीला, गतिशील और सुसंबद्ध पाठ्यक्रम चाहते हैं। कैसा, ऐसा पाठ्यक्रम हो जो लाभप्रद हो, जो बच्चे को भावी जीवन के लिए, फ्यूचर के लिए तैयार कर सके। जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है उसके हिसाब से उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए। लचीला हो, जिसमें हम बदलाव कर सकें। गतिशील होना चाहिए, सुसंबद्ध पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने क्या समझा, ये हमने समझा कि प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम किस तरीके का होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षण विधियां कौन कौन सी होनी चाहिए। यह परंपरागत शिक्षण विधियों को स्वीकार करता है। प्रयोजनवाद बालक को केंद्र में रख करके शिक्षा प्रदान करने की बात स्वीकार करता है कि बालक को सेंटर में रख करके शिक्षा दो। शिक्षा, प्रयोजनवाद और शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं। नंबर 1 तो अनुभव से सीखना या करके सीखने पर बल दो। सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत, सीखने की प्रक्रिया में एकीकरण का सिद्धांत, योजना पद्धति और समस्या समाधान विधि के माध्यम से बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए। अनुभव से सीखना या करके सीखना, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एक्सपीरियंस। प्रयोजनवादी चाहते हैं बालक रटकर नहीं बल्कि क्रिया के माध्यम से सीखे, क्रिया या अनुभव के माध्यम से सीखे। सीखने की उद्देश्यपूर्ण की प्रक्रिया का सिद्धांत, यानी कि प्रयोजनवाद ये चाहता है कि बालक स्वयं ही ज्ञान और योग्यता प्राप्त करे। बालक स्वयं ज्ञान और योग्यता प्राप्त करे, जिससे कि वह वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना कर पाए। जो भी उसके वास्तविक जीवन में सर्कमस्टांसेस, जो भी परिस्थितियां हैं, उनका वो सफलतापूर्वक सामना कर पाए। सीखने की प्रक्रिया में एकीकरण का सिद्धांत, प्रयोजनवादियों के अनुसार ज्ञान एक इकाई है, उसे टुकड़ों या खंडों में बांटकर नहीं सिखाया जाना चाहिए। बालकों को जो भी विषय पढ़ाए जाएं उनमें एकीकरण व समन्वय आवश्यक है। एकीकरण का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, यानी कि सबको साथ लेकर के। योजना पद्धति, प्रोजेक्ट मेथड की बात करें, इस पद्धति के अनुसार शिक्षक का कार्य बालकों के सामने कुछ ऐसी योजनाएं प्रस्तुत करना और उनको पूरा करने के लिए संक्षिप्त सुझाव देना या मार्गदर्शन प्रदान करना और निरीक्षण करना मात्र है। समस्या समाधान की बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसमें बालक शिक्षक के निर्देशन में सक्रिय रूप से अपने अनुभवों के आधार पर समस्या का हल खोजता है और अपनी गलतियों से सीखकर और पुनः निर्देशन पाकर के समस्या का समाधान करके जीवन में प्रयोग भी कर पाता है। तो इस तरीके से हम ये समझ पाए कि जो प्रयोजनवाद है वो किस प्रकार की शिक्षण विधियों पर बल देता है। वो अनुभव या सीखने या करके सीखने पर बल देता है। सीखने की उद्देश्यपूर्ण की प्रक्रिया के साथ, यानी कि जो बच्चा सीख रहा है उसका उद्देश्य क्या है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, इस पर बल देता है। सीखने की प्रक्रिया में एकीकरण का सिद्धांत, वो प्रयोजनवाद कहता है कि जो भी चीज़ आप बच्चों को सिखा रहे हैं उनको खंडों में या टुकड़ों में मत बांटो, एक साथ मिला करके पढ़ाओ। योजना प्रोजेक्ट मेथड के माध्यम से, समस्या समाधान विधि के माध्यम से सीखने पर बल देता है।
अब हम बात करते हैं प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है, फिर हम बालक की बात करेंगे। देखिएगा, प्रैग्मेटिज्म और टीचर। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षक का महत्व कम नहीं है। प्रयोजनवादी अध्यापक का प्रमुख दायित्व यह है कि बालकों की समस्याएं सुलझाए, बालकों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और उन्हें उन समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। अध्यापक को एक पथ प्रदर्शक और निरीक्षक की भूमिका निभानी चाहिए। अध्यापक एक पथ प्रदर्शक होता है, वह मार्गदर्शक होता है, बच्चों को रास्ता दिखाने वाला होता है। शिक्षकों का कर्तव्य है कि वह बच्चों को समस्याओं के प्रति संवेदनशील और उनके हल ढूंढने के लिए बनाएं, ठीक है, जिससे वे अपने जीवन में किसी भी क्षण किसी भी समस्या को हल कर सके। तो ये होता है शिक्षक। प्रयोजनवाद के अनुसार बालक का क्या कर्तव्य है, बालक क्या है। प्रैग्मेटिज्म एंड बालक देखिएगा, प्रयोजनवादियों के अनुसार विद्यार्थी ही सबसे महत्वपूर्ण है। इनका प्रमुख उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है, बालकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना। यह बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करता है। बालक को ध्यान में रख करके आप शिक्षा दीजिए, बालक को सेंटर में रखिए। प्रयोजनवादी शिक्षा में बालक और उसका वातावरण, ये दो चीज़ें अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बालक और उसका वातावरण, दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि बालक जो है वो अपने वातावरण से ही सीखता है ना, अपने वातावरण में रह करके ही वो बेहतर कर सकता है। जहाँ प्रकृतिवाद में बालक को केवल प्रकृति का अनुगामी माना जाता है, वहाँ प्रयोजनवाद में यह स्वीकार किया जाता है कि वो अपने अनुभव के आधार पर वातावरण में परिवर्तन कर सकता है। जो बालक है वो क्या है, ये जहाँ प्रकृतिवाद में बालक को केवल प्रकृति का अनुगामी माना जाता है, वहाँ प्रयोजनवाद में ये एक्सेप्ट किया जाता है कि वो अपने अनुभव के बेस पे, एक्सपीरियंसेस के माध्यम से वातावरण में परिवर्तन कर सकता है। तो ये हमने क्या समझा, ये प्रयोजनवाद और बालक के बारे में समझ लिया। अब हमारा लास्ट 2 स्टेप रह गए हैं, प्रयोजनवाद और विद्यालय अनुशासन। इसको समझते हैं। देखिएगा, प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन किस तरीके का होना चाहिए। प्रयोजनवादियों के अनुसार अनुशासन मुख्य रूप से सामाजिक ही होता है और यह सामाजिक अनुशासन सामाजिक परिवेश में सामूहिक और प्रयोजनमय क्रियाओं में सक्रिय भाग लेने से उत्पन्न होता है। जॉन डीवी के शब्दों में अगर हम बात करें तो परिणाम देने वाले कार्यों को करने से और एक सामाजिक तथा सहयोगपूर्ण विधि से करने से एक विशेष प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है। इसी को वो अनुशासन कहते हैं। वे स्व अनुशासन, खुद का अपना अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन और सामाजिक अनुशासन पर बल देते हैं। वे सामाजिक दबाव को अनुशासन का आधार मानते हैं। प्रयोगवादी शारीरिक अनुशासन और बाह्य अनुशासन की निंदा करते हैं। बाह्य का मतलब यहाँ पे बाहरी अनुशासन है, ठीक है, तो वो बाहरी अनुशासन की निंदा करते हैं। इस तरीके का अनुशासन हो गया। अब हम बात करते हैं लास्ट स्टेप आज का, प्रयोजनवाद और विद्यालय का, ठीक है। चलिए, इसको पढ़ने से पहले आपको बता दें, ये नंबर हमारा यहाँ लिखा हुआ है, आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। जो नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो सिर्फ कानपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो नोट्स ले सकते हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चे नोट्स ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं। देखिएगा, प्रयोजनवादी विद्यालय को एक लघु रूप यानी कि एक छोटा मिनिएचर ऑफ सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। ये समाज का लघु रूप है। कौन, विद्यालय। वे परंपरावादी विद्यालय के खिलाफ हैं। वे विद्यालय को सामुदायिक क्रियाओं का केंद्र मानते हैं। उनके अनुसार विद्यालय में ऐसी सजीव प्रयोगशालाएं होनी चाहिए जहां बच्चे वास्तविक सामाजिक स्थितियों के बीच काम करें, निरीक्षण करें, अनुभव करें और अपने आदर्शों और अपने लिए आदर्शों की खोज कर पाए। तो इस तरीके से प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय की भूमिका हो गई, जो कि एक छोटा समाज के रूप में मानते हैं। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों, हमने आज बात कर ली प्रयोजनवाद की। इससे पहले हम आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और आज प्रयोजनवाद, यानी कि 3 वाद हम पढ़ चुके हैं। कितने, 3 पढ़ चुके हैं। कल हम लोग डिस्कस करेंगे यथार्थवाद को, ठीक है, जो कि आपकी सभी यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन टॉपिक्स है। आप पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो से आप पूरी हेल्प लेते रहिएगा और क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।